विनोबा भावे जी ने एक चैरिटी ऑफ लैंड मूवमेंट चलाया था, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन में उन्होंने बड़े बड़े जमींदारों से, बड़े बड़े लोगों से, मनी लैंडर्स से कहा, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उनको इंसिस्ट किया कि प्लीज़ आप लोग बहुत पैसे वाले हो, आप लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन आप ही के आसपास कुछ लोग रह रहे हैं, मजदूर हैं, आपके खेत में काम करते हैं, उनके पास रहने को भी मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है। अगर थोड़ा सा टुकड़ा आप ज़मीन का उन्हें दे देंगे तो वो भी एबल हो जाएंगे अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने में, उनकी लिवलीहुड इंक्रीज हो जाएगी और उनकी रोजी रोटी लिविंग एक बढ़िया वे में चलने लगेगी। तो चूँकि वो बहुत ज़्यादा अपने पर्सनैलिटी में पावर रखते थे, उनकी बात उन लोगों ने मान ली और ये भूदान आंदोलन बहुत ज़्यादा सफल हुआ। अब सफल हुआ तो जो मजदूर थे, जो छोटे किसान थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको थोड़ी थोड़ी ज़मीन, अब थोड़ी थोड़ी भी उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। अगर एक एक एकड़ मिल गई तो बहुत थी आज के हिसाब से। अगर आज के हिसाब से एक एकड़ ज़मीन कहीं भी किसी भी जगह खरीदो तो शायद करोड़ों में आएगी, है ना। किसी बहुत छोटे गांव में खरीदो तो भी 70-80 लाख में आएगी। कोई मेरी बात को कंट्रोडिक्ट करे तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हुआ क्या, वो ज़मीन उनको प्रोवाइड की गई लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, विनोबा भावे के कहने पर। तो ऐसा हुआ भूदान आंदोलन। इस संत को, ये मेन पॉइंट ध्यान रखिए, इस संत को बहुत ज़्यादा सराहा गया, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया गया। सारे मजदूर, सारे किसान भक्त बन गए विनोबा भावे के। लेकिन विनोबा भावे जी एक और चीज़ से परेशान थे उस समय, और वो चीज़ थी गौ हत्या। और ये बहुत बुरी बात है। हम लोग गऊ को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इवन जब सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं माँ का दूध नहीं, पहले गाय का दूध मंगाइए और चांदी या सोने की सलाई से, स्टिक छोटी सी, उससे इसको, अगर वो नहीं मिलता तो फिर हनी कहा जाता है, शहद, है ना, वो पहले इसके मुख में डालिए, इसकी जिह्वा पर, तो ठीक रहेगा बच्चे का स्वास्थ्य भी, और बच्चा आगे चलकर विद्वान बनेगा, होशियार बनेगा। तो गाय का दूध सबसे पहले बच्चे को दिया जाता है, न्यू बॉर्न बेबी को। तो गाय का उस समय वध किया जा रहा था बड़ी मात्रा में। विनोबा भावे जी बहुत ज़्यादा दुखी थे इस बात से, और जब ये चीज़ नहीं रुकी उनके कहने से, या उस समय और भी बहुत सारे लोग थे उनके कहने से, जो भी हमारे देश के लीडर्स थे, या उस समय अंग्रेज़ों का शासन था तो ब्रिटिश रूल, उसकी वजह से, रीजन्स कोई भी रहे हो, लेकिन ये चीज़ जब नहीं रुकी तो उनको उनको क्या उनको उनको he had to commit suicide। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान इस तरह कर दिया, दुखी होकर। और ये बात किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, शायद कुछ ऑथर्स ने लिखी हैं, कुछ रेयर बुक्स हैं, उनमें ये बात है क्लियर। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे आज के ऑनरेबल पीएम मोदी जी, सैल्यूट करता हूँ मैं उनको मालूम है। और हमारे देश के बहुत महापुरुष हैं, वो चाहे पार्टी कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, मैं तो हर पार्टी का सम्मान करता हूँ, पार्टी कोई भी हो, लेकिन पार्टी में जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। हमारी कंट्री का हित होना चाहिए, इंडिविजुअल एक से मतलब कोई नहीं है, सभी लोगों का हित होना चाहिए। हम लोग एक सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं, और सेक्युलर कंट्री में सबको इक्वल राइट्स हैं, और उनको वो राइट्स मिलने चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या जैन हो, या कोई और हो। तो आपको मैंने आज जो भी बताया विनोबा भावे जी के बारे में, आप प्लीज़ समझिए इस बात को। और अगर हम कोई
नेक काम, अच्छा काम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। मेरे गुरु हैं एक, चलिए मैं उनका नाम बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। मेरे गुरु का नाम है बाबा नीम करौली महाराज जी। कैंची धाम में उनका बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनवाया अपने ही समय में। अब तो वो शरीर लीला कर चुके, अब वो मंदिर बहुत सारे हैं, उनके आश्रम हैं, उन्होंने भी बनवाए बड़े बड़े सेठ लोगों से मिलकर, और अपनी कुछ उनके पास अद्भुत शक्तियाँ थीं, उनकी कृपा जिसको मिल जाए। बिरला जी उनके भक्त थे, जुगल किशोर बिरला। चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने एक बार आशीर्वाद दे दिया था वन मंत्री होने के दौरान कि जाओ प्रधानमंत्री बनोगे। उन्होंने बिलीव नहीं किया और वो कुछ समय के लिए बाद में प्रधानमंत्री बन गए, तो उनके आश्रम पर मिलने आए। तो वो हैं मेरे गुरु जी। सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी वो जानते हैं। उनके बहुत सारे मंदिर हैं। अपने ही टाइम में वो 108 मंदिर बनवा कर, निर्माण करके और सारा देख रेख व्यवस्था करके, उनके ट्रस्टीज बनाकर, तब वो 1973 में शरीर लीला करके अपने धाम को चले गए। और ऐसा माना जाता है कि वो हनुमान जी के इनकारनेशन थे, अवतार थे। मैं भी ऐसा मानता हूँ। चलिए, तो प्लीज़ मेरी बातें आपको अच्छी लगी हुई हों तो उनको लाइक कीजिए। कुछ कमियां हो सकती हैं और होंगी भी, हो सकता है, क्योंकि आई एम नॉट ए परफेक्ट मैन। देखिए, एक बात है, ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है, हर बात का कहने का एक अंदाज होता है और हर बात को कहने में एक भावना होती है, और वो भावना कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। छोटी सी बात है, देखिए समझाता हूँ। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो ये विश्वास है। और वही व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति यह कहता है सिर्फ मैं इस काम को कर सकता हूँ, सेंटेंस वही है, लेकिन उसने सिर्फ लगा दिया और चेहरे के एक्सप्रेशन अलग हैं। अब क्या होता है, इस बात को जब ये चीज़ कन्वे होती है दूसरों तक, तो ये बदल जाती है घमंड में। इसको घमंड कहा जाता है। सिर्फ मैं कर सकता हूँ मतलब और कोई नहीं कर सकता, तुम ही ज़्यादा होशियार हो, तो ये घमंड हो जाता है। तो दोनों बातों में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क को पहचानिए। और अगर आप किसी भी उम्र में हो, चाहे वो 12 साल के हो, 16 साल के हो, 25 साल के हो, 50 साल के हो, 55 साल के हो, उससे मतलब नहीं। आप अपने आप को कभी भी बदल सकते हो। अपने जीवन की आप दिशा बदलिए, दशा बदलने में देर नहीं लगेगी। चेंज योर डायरेक्शन एंड वेरी सून you will be in a better condition. It is my guarantee. My guarantee means it is the guarantee of Raju Agrawal. तो फ्रेंड्स, बाय करते हैं, फिर मिलेंगे। और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सभी लोग, आजकल कोरोना टाइम चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। कहीं भी जाइए, घर से बाहर निकलिए तो काम हो तब निकलिए, मास्क लगाइए, वो ज़रूरी है। व्हीकल पर चलिए तो एलोन, अकेले चलिए, पीछे नहीं बैठाइए किसी को, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात, पुलिस वाले या डॉक्टर्स, वो जो हमारे इस समय कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की र्यूडनेस मत दिखाइए। आपकी तरह वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं और वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। और ड्यूटीज़ के दौरान वो, उनमें से बहुत सारे लोग, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो प्लीज़ डॉक्टर्स का, नर्सेज का, हॉस्पिटल स्टाफ का हमें सम्मान करना चाहिए। और हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे समाज में रहते हैं, हमारे समाज का अंग है, हमारे समाज का पार्ट है, हमारे समाज में इनका भी एक हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हम इनको पूरा सम्मान देंगे तो हमारे कोरोना जो पेशेंट्स हैं, इन्फेक्टेड लोग हैं, वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे और हम कोरोना से जीत जाएंगे, जल्दी जीत जाएंगे।
तो जो भी कोरोना के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी देश में, उनको फॉलो कीजिए और प्लीज़ स्टे होम, स्टे सो सेफ एंड माई वेल विशेज आर विद यू फॉर एवर। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो। और दूसरी बात, अगर कोई बात मेरी गलत लगती है तो मुझे लिख के बताइए, उसमें टाइप करके बताइए। आई वेलकम योर कमेंट्स। हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। ओके, bye 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 bye. I'm so happy today, and I want you will be happy. अब तो हो जाओ भैया हैप्पी, थोड़ी स्माइल दो सब लोग। हाँ हाँ, आ गई, कुछ लोगों की नहीं आई ऐसा लग रहा है। थैंक यू।